बच्चे, क्या हाल है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, हम लोग थे कहाँ पर बेटे? टॉपिक क्या था? वॉइड पे। कितने टाइप का होता है? तो दो टाइप का होता है। कौन सा? ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। क्लियर? मैंने दो एक्स्ट्रा और बताए थे 2D में। कौन सा होता है? ट्राइगोनल वॉइड और टेट्रागोनल वॉइड। जल्दी से डिवाइड कीजिए। ट्राइगोनल वॉइड्स में मैंने क्या बताया था कि व्हेन 3 बॉल ऑफ सेम लेयर टचिंग ईच अदर, राइट? क्या हो गया था? ट्राइगोनल वॉइड हो गया था हमारा 3 बॉल ऑफ सेम लेयर टचिंग ईच अदर। फिर क्या बताया था? टेट्रागोनल वॉइड। क्या बताया था? व्हेन 4 बॉल ऑफ सेम लेयर टचिंग ईच अदर। तो क्या बना था? ट्राइगोनल और टेट्रागोनल वॉइड बना था। कोऑर्डिनेशन नंबर 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। एपियर क्या हो रहा था? ट्राइंगल की तरह। यहाँ पर कैसा एपियर हो रहा था? डबल ट्राइंगल की तरह। क्लियर? कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? तो 2D में, 2 लेयर में एग्जिस्ट करता है। और कहाँ पर? 3D में भी। तो यस, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। क्लियर? इसके बाद आया था, हमने कौन से शुरू किए थे बेटे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मैंने कहा था आप लोगों से थोड़ा सा लर्न करके आइए, तब आगे सीखेंगे। क्लियर? ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है? व्हेन 3 बॉल ऑफ सेम लेयर प्लेस्ड ओवर 3 बॉल ऑफ अदर लेयर। यानी जब हमने 3 बॉल लिया था एक लेयर में, और ठीक है, और फिर क्या लिया था? 3 बॉल दूसरे लेयर में लिया था और उसको क्या किया था? आपस में ज्वाइन कर दिया था। कैसा अपियर हुआ था वो? इस तरह से अपियर हुआ था। 3 बॉल प्लेस्ड ओवर 3 बॉल ऑफ अदर लेयर। वॉइड जो बना था, क्या बना था? प्रिज्म, डबल प्रिज्म लाइक। क्लियर? या स्टार लाइक। अब देखो बेटे, मैंने कहा था कि ये और भी तरीके से बन सकता है। क्लियर? पहले तो मैं उसको बता दूं कि और भी तरीके से कैसे बनता है। राइट? क्या करते हैं? ये 4 बॉल लेते हैं। राइट? कौन सा वॉइड है ये? टेट्रागोनल वॉइड है। बिल्कुल सही, टेट्रागोनल वॉइड है। अब क्या करते हैं? 2 बॉल और लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। 4 और 2 6। और देखो, एक बॉल को इसके ऊपर रख देते हैं और दूसरे बॉल को क्या करते हैं? इसके नीचे रख देते हैं। राइट? ये कौन सा वॉइड होगा? ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल? हाँ, नहीं। या टेट्रागोनल? नहीं। तो फिर कौन सा? ये अभी भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड ही है। ये भी अभी भी ये क्या है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड ही है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। हाँ, ड्रॉ करके देखते हैं। क्या किया हमने? ये एक बॉल ऊपर रख लिया, एक बॉल नीचे रख लिया, और 4 बॉल कहां पे रख दिया? सेम लेयर में रखा है। राइट? टच करता हुआ। हाँ, क्लियर? आपको लगता है कोई नया सा वॉइड बन गया? बिल्कुल नहीं बना है। हाँ, अब देखिए इसको कैसे प्रूव करके बताते हैं। हमने इसको कैसे फॉर्म किया था? पहले 3 बॉल लिया था और फिर 3 बॉल लिया था, सेम लेयर का प्लेस कर दिया था। राइट? क्लियर? अब देखिए इसमें कितना लेयर है। क्या ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर अलग है या सेम है? हाँ सर, अलग है। नहीं अलग। अब मैं इसको घुमाता हूं धीरे धीरे, आप देखिएगा घूम रहा है ये। अब देखिएगा घूमने के बाद क्या हो गया? ये सेम हो गया। एक बॉल ऊपर है, बिल्कुल है, इसमें दोनों स्ट्रक्चर में ऊपर है। एक बॉल नीचे है, उसमें भी नीचे है, और 4 बॉल क्या है? सेम लेयर में भी है। क्लियर? हाँ, तो सिर्फ क्या है? डायरेक्शन का फर्क है, देखने का नजरिया अलग है। इसमें 3 लेयर है और इसमें 2 ही लेयर है। राइट? कॉम्पैक्ट लेयर कारण इसको ज्यादा आसानी से लिखते हैं हम लोग। व्हेन 3 बॉल प्लेस्ड ओवर 3 बॉल ऑफ अदर लेयर, ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज फॉर्म। बट ऑक्टाहेड्रल वॉइड व्हेन क्या होता है? 1 बॉल प्लेस्ड अवर एंड लोअर लेयर ऑफ क्या चीज? 4 बॉल, तब भी ये फॉर्म होता है। और ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझना है। राइट? क्लियर? ये हो गया क्या चीज? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। हाँ, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में भी हमने आपको बताया था कि भाई एक चीज बताओ, एसोसिएटेड कितना होता है? एसोसिएटेड होता है 13। राइट? पर यूनिट सेल कितना होता है? 4। पर पार्टिकल कितना होता है? 1। इतनी बातें हो गई थी। कहां पे प्रेजेंट होता है? तो हर एज के सेंटर पे प्रेजेंट होता है, और एक बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होता है। इतना ही था। बिल्कुल सही, इतना ही था। अब इसमें मैंने कहा था कि आगे और बताऊंगा। बिल्कुल बताता हूं। ठीक है? अब देखिए इसमें फर्दर और क्या क्वेश्चन आता है।
अब आता है डिस्टेंस का, इसका क्वेश्चन आएगा डिस्टेंस का। क्लियर। अब देखो डिस्टेंस, इसको कंप्लीट इरेज करता हूं, यार लिखो, इतना लिख लेते हैं पहले। डिस्टेंस बिटवीन, राइट, डिस्टेंस बिटवीन, पहला पार्ट है कॉर्नर एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कॉर्नर से ऑक्टाहेड्रल वॉइड का डिस्टेंस क्या होगा? अगर ये टोटल एज लेंथ कितना है, ए है, हाँ, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का डिस्टेंस कितना आ रहा है, a/2। बिल्कुल सही कहा, a/2। मगर एक ये आंसर नहीं होने वाला है। अब देखो, एक तो कॉर्नर ये था, इस कॉर्नर से यहां पर एक डिस्टेंस आ गया a/2, और दूसरा एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां प्रेजेंट है। अब इस कॉर्नर से देखते हैं, ज्यादा क्लियर दिखाई पड़ेगा, तो यहां से, ठीक है, इस बॉडी डायगोनल को ज्वाइन कर देते हैं। ये बॉडी डायगोनल का रूट डिस्टेंस कितना आएगा, √3a। बिल्कुल सही है। फेस डायगोनल कितना होता है, √2a, और बॉडी डायगोनल कितना होता है, √3a। और इसके हाफ में यहां पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है, राइट। क्लियर। अब इसका डिस्टेंस कितना होगा, इसका डिस्टेंस हो जाएगा कितना, √3a, √3a/2, यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड कॉर्नर से दो तरह का डिस्टेंस ले रहा है। जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पे प्रेजेंट है, एज पे प्रेजेंट है, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, a/2। और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पे है, बॉडी सेंटर पे, बी में लिख रहा हूं, OV ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट एज, और OVB यानी बॉडी सेंटर, क्या होगा, √3a/2 हो जाएगा। क्लियर। अब कहोगे सर यही क्वेश्चन आएगा, नहीं भाई, क्वेश्चन उनकी मर्जी, हमारी मर्जी नहीं है। अब उन्होंने कहा कि मान लो ये 400 पिकोमीटर लेंथ है ए, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का डिस्टेंस कितना आएगा, 200 पिकोमीटर डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। या फिर क्या आ सकता है, तो यहां पर क्या आ गया, 400 रख दी, कितना हो जाएगा, √3 का वैल्यू कितना आ गया, 1.73 इंटू कितना हो जाएगा, 400 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। यानी इसको किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 200 इंटू 1.73। क्लियर हो गया। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, उसका डिस्टेंस आ सकता है, कोई वैल्यू के फॉर्म में पूछ सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में पूछ सकता है, पिकोमीटर है हो, एंगस्ट्रम हो, ये आप देखिएगा। एक तो ये आ गया। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है इसमें, डिस्टेंस बिटवीन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर। सेकेंड पार्ट क्या आ रहा है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। क्लियर। देखिए बेटे, यहां भी आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, इसी इमेज में सॉल्व करते हैं, ठीक है, या अलग से ड्रॉ कर लें, अलग से करते हैं। क्या हुआ, ये एक फेस है, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहां पर प्रेजेंट है, कहां पर, इस एज के सेंटर पे, और दूसरा कहां प्रेजेंट है, इस एज के सेंटर पे। क्लियर। ये सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस है दो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच। दो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच ये डिस्टेंस ए हो जाएगा, ये डिस्टेंस ए हो जाएगा। ये डिस्टेंस नहीं बताना है, ऑप्शन ये भी रहेगा, मगर ये नहीं बताना है आपको। ये क्या लेना है, a/2, ये क्या लेना है, a/2, और इसको क्या करेंगे हम, ज्वाइन कर लेंगे। क्लियर। जब इसको हम ज्वाइन करेंगे इन ट्रेंगल ए बी और सी, ट्रेंगल ए बी सी में एंगल भी 90 का होगा, हाँ। क्लियर। अब क्या हो जाएगा, ए सी का वैल्यू निकालिए। क्लियर। क्या हो जाएगा, ये ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, √ क्या चीज, हाँ, ए बी का स्क्वायर और प्लस क्या चीज, बी सी का स्क्वायर। क्लियर। अब ये ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाँ, a/√2, राइट। कितना आंसर आ जाएगा, a/√2। क्लियर। अब यहां पर ए बी को क्या करेंगे, a/2 का स्क्वायर पुट कीजिए, a/2 का होल स्क्वायर पुट कीजिए, सॉल्व कर दीजिए, क्या रहा है, a/√2।
क्लियर। अब इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया या इनडायरेक्ट आ सकता है। 400 पिकोमीटर है तो डिस्टेंस कितना होगा दो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, या 100 पिकोमीटर है तो डिस्टेंस कितना होगा। आगे बात समझ में, बिल्कुल सही। ये हो गया डिस्टेंस निकालने का क्वेश्चन। अब देखिए एक और क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसको इरेज करते हैं फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में डिस्टेंस बताना शुरू कर दिया हमने, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। अब देखो बेटे, हमारा जो टॉपिक है वो है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना रिलेशन के साथ बनेगा, कितना बड़ा होगा, उसका साइज कैसे हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो उसका टॉपिक बनेगा रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ स्फीयर एंड रेडियस ऑफ वॉइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन के फॉर्म में भी पूछता है और न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी पूछता है। टॉपिक होगा बेटे क्या चीज, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ स्फीयर आर एंड रेडियस ऑफ वॉइड स्मॉल आर। ठीक, देखो बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन के लिए देखते हैं पहले क्या होगा। अगर हमने ये 4 बॉल रखा, राइट, इसके अंदर जो एक छोटा सा वॉइड होगा ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस होगा। क्लियर, हाँ। और अगर बॉल और छोटा कर रहे थे, इसके अंदर जो स्पेस होगा और छोटा होगा। और अगर ऐसा कर लें तो हम लोग ये बॉल बड़ा ड्रॉ करें, काफी बड़ा बॉल ड्रॉ कर लें, तो इसके अंदर जो वॉइड होगा वो भी क्या होगा, काफी बड़ा होगा। हाँ, ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, हम लोग बिल्कुल टच करते हुए ड्रॉ करेंगे, क्रॉस ना करें, ठीक है। अब देखिए ये 4 है, जैसा हमने कहा था कि 4 बॉल है, एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे रख देते हैं तो क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन हो जाता है। हाँ, अब हमें उसका रेडियस निकालना है तो हमने क्या किया, इन दोनों बॉल को हटा लिया, इससे इसके रेडियस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है बच्चे, अब क्या किया हमने, ये वॉइड है हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, गोल होगा, मेरा थोड़ा सा गोल नहीं हो रहा है, ठीक, क्लियर। अब क्या किया हमने, इसके सेंटर से बड़े स्फीयर के सेंटर को ज्वाइन कर दिया, ठीक। और इस छोटे वाला जो वॉइड का था सेंटर, उससे भी इसके सेंटर को ज्वाइन किया और इससे इसके सेंटर को भी ज्वाइन कर दिया, ठीक, क्लियर। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा और समझने के लिए आगे भी ड्रॉ कर लेते हैं, इस गोले को भी नहीं छोड़ते हैं, नाराज हो जाएगा, और इसको भी हम लोग डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लिए। क्लियर हो गया। अब देखिएगा इस पॉइंट को हम ए लेते हैं, इस पॉइंट को बी लेते हैं, इस पॉइंट को सी लेते हैं, इसको जरूरत नहीं है। क्लियर। तो अब हमारा जो पॉइंट है यहां पर क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में ही देखना है, आगे नहीं देखना है, राइट, क्लियर। और ये जो रेडियस है कैपिटल आर, वो किसका है, स्फीयर का रेडियस है, राइट, क्लियर। और ये जो रेडियस है स्मॉल आर, ये किसका है, वॉइड का रेडियस है, ठीक है। ये हमने ऊपर ही लिख लिया है, आप चाहे दोबारा लिख लें, एज्यूम कर लें, रेडियस ऑफ स्फीयर कैपिटल आर, रेडियस ऑफ वॉइड स्मॉल आर, क्लियर। अब इन ट्रायंगल क्या देखेंगे, ए बी सी में, ठीक है, एंगल ए इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक। अब देखिए आप मान भी सकते हैं कि सर ने कह दिया तो होगा 90 डिग्री, हाँ, या नहीं सर नहीं मानते, आप मत मानिए, आपको मानना पड़ेगा। क्या करते हैं, इस दोनों ट्रायंगल को देखते हैं, ये साइड क्या है, दोनों में कॉमन है, ठीक। उसके बाद क्या है, ये 2r है और ये भी क्या है, 2r है, क्लियर। और इसका बेस और इसका बेस सेम है, ये भी कितना है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, एस 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 से लगा लीजिए, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब क्या हो गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो कितना होगा, 90 होगा,
ठीक। दूसरा मेथड भी है, एरिया ऑफ क्या कहते हैं सेमी सर्कल से भी प्रूव कर सकते हैं, और भी तरीके से प्रूव होता है। हमने क्या किया, यहां प्रूव करके बताना नहीं है, हमने बता दिया कि एंगल ए क्या है 90 का है, और लोग आपसे पूछ ले तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सके कि हाँ 90 डिग्री का हम प्रूव कर लेते हैं। राइट, क्लियर। अब देखोगे हमें रिलेशन प्रूव करना, और हमने ट्रायंगल एबीसी में ये निकाल लिया। अब देखिए पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे, 90 डिग्री का एंगल है तो बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी का स्क्वायर और प्लस ए सी का स्क्वायर। अब बीसी की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 2r, बिल्कुल सही है। और अंडर रूट ए बी की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, कैपिटल प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस क्या चीज, आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। हाँ, यानी 2r इक्वल टू अंडर रूट 2 क्या होगा, r प्लस आर का होल स्क्वायर हो गया। अब क्या करते हैं, अंडर रूट 2 को कॉमन ले लेते हैं, यहां पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2r इक्वल टू कितना, r प्लस आर। हो गया बच्चे। अब देखिए अंडर रूट 2r का वैल्यू रख दीजिए, कितना होगा 1.414 r इक्वल टू r प्लस आर। ये r का मतलब 1r है, यानी 1.414 r और माइनस r इक्वल टू r। क्लियर। अब 1r को इसमें से माइनस कर लीजिए तो कितना होगा, 0.414 r इक्वल टू स्मॉल r। ये हमारा रिलेशन हो गया। क्लियर। सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 मार्क्स का क्वेश्चन। क्लियर कि भाई या 2 मार्क्स में कई बार देता है भाई रेडियस ऑफ स्फीयर और रेडियस ऑफ वॉइड का रिलेशन बताइए। क्लियर। अब इसका प्रैक्टिकल अप्रोच कहां पे लगाते हैं हम लोग ना, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। देखो बेटे क्या है, एक अभी समझते हैं कि अगर हमने ये 1 सेंटीमीटर का लिया रेडियस, कोई स्फीयर ले जिसका रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर का है, तो इसके अंदर जो वॉइड बनेगा, इन 4 स्फीयर के अंदर जो वॉइड बनेगा उसका रेडियस कितना होगा, 0.414 होगा। क्लियर। और अगर ये 2 सेंटीमीटर का अगर हमने रेडियस ले लिया तो कितना हो जाएगा, ये 0.414 इंटू 2 टाइम्स। क्लियर। जितना बड़ा स्फीयर होगा उसके अंदर का जो रेडियस होगा वॉइड का वो कितना होगा, 0.414 टाइम्स होगा। ये बताता है ये रिलेशन। क्लियर। आगे बात समझ में क्लियर है ना बच्चे। ठीक है, ये अगला टॉपिक था। इसमें एक क्वेश्चन के फॉर्म में भी आता है। ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे आता है उसको लिखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, यहीं पे काफी स्पेस है। इन अ कंपाउंड A present at FCC lattice and पार्टिकल B, ये यहां कंपाउंड में पार्टिकल A था, FCC लैटिस में प्रेजेंट था, और B एट 2/3 ऑफ octahedral void, 2/3 of octahedral void. What is the formula of compound? राइट बच्चे, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। देखो बेटे क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। लेट नंबर ऑफ ए इक्वल टू 1। 4 भी लेके सॉल्व करेंगे तब भी आंसर उतना ही रहेगा, और 1 लेके सॉल्व करते तब भी आंसर उतना ही रहेगा। क्लियर। क्योंकि 4 पार्टिकल होता है, हमें रेशियो बताना है तो हमने पार्टिकल को 1 एज्यूम कर लिया। नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा 1, देन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितना होगा 1। क्लियर। और बी, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ
बी कितना होगा, तो बी होगा कितना 1 का 2/3, 2/3। राइट बच्चे, क्लियर। यानी ए आ गया 1, ऊपर लिख रहा हूं, और बी कितना आ गया, बी आ गया हमारा कितना 2/3। क्लियर। कैंसिल करना है, किससे मल्टीप्लाई करोगे, जो डिनोमिनेटर में आ रहा है 3 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना हो जाएगा A3 और B2। क्लियर हो गया। अब इसमें फिर और कलाकारी है, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड भी आएगा, इसमें और भी तरह से कलाकारी है। हाँ, वो कलाकारी कैसे है उसको बताएंगे जब टेट्राहेड्रल वॉइड कंप्लीट होगा, वॉइड का टॉपिक कंप्लीट होगा, तब उसमें और चीजें ऐड करेंगे। हाँ, तो हमारा ये टॉपिक था ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में उसका लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है, उसके बाद उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ वॉइड का क्या रिलेशन होता है, और उससे हम लोग कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे ऑब्टेन करते हैं। हाँ बच्चे, देख लो एक बार, डेरिवेशन में कोई डाउट हो तो हमसे आप पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं है, पक्का, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं कहता हूं, उसको आप लोग लिख लीजिए और फिर हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड करेंगे। लिखिएगा, इन अ कंपाउंड metal M present at FCC lattice, M present at FCC lattice, यानी A की जगह पे M है और FCC lattice पे ही है, and N present at 1/3 of octahedral void, 1/3 of octahedral void. What is the formula of compound? What is the formula of compound if particle A is missing from one corner? Particle A missing from M is missing from one corner. ठीक है। अब आंसर में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या अगली क्लास में इसका आंसर बताऊंगा, तब तक आप लोग अटेंड, राइट। और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, टेट्राहेड्रल वॉइड, काफी इंटरेस्टिंग वॉइड है, उसको पढ़ते हैं, फिर सारे वॉइड्स के टॉपिक पे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत लेते हैं, और फिर लास्ट में वही कहते हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मैक्सिमम। ठीक है बच्चे, बाय।